हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीउल्लाह। मैं यूके से बात कर रहा हूं। मुझे ऑलमोस्ट यूके आए हुए 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मैंने जो यूके में एक्सपीरियंस किया है और मेरा शुरू से प्रोसेस से लेके अभी तक जो मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं वो मैं अपने व्यूवर से शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जब बंदा यूके का वीज़ा फ़ाइल करता है तो उस वक़्त बंदे के ज़हन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं और बंदे को कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो उसको एवरीथिंग जो है उसकी होती है उसको साथ साथ गाइड करता रहे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर जिस तरह चीज़ें ज़हन में आती जाएंगी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको सरसरी सा बताऊंगा उसमें ये है कि स्टूडेंट जो मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं यूके आने से पहले, एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर आप यूके आना है तो आपका जो है ना वो माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप यूके स्टडी के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मोस्टली हमारे 90% स्टूडेंट्स होते हैं, उनका दिल यही होता है बस एक दफ़ा यूके एंट्री हो जाए, फिर उधर जाके देखेंगे क्या होता है। ना वो कोई स्किल्स उनके पास होती है, बस वो ऐसा होता है कि बंदा जो है ना यूके एक दफ़ा एंटर हो जाए तो उसके बाद फिर देखी जाएगी। तो इधर आके फिर जो है ना उनको कुछ समझ नहीं आती क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना वो आपका जो है वो ज़हन में ये चीज़ 100% श्योरिटी के साथ होनी चाहिए कि आप स्टडी के लिए आ रहे हैं, आप अपनी डिग्री के। दूसरी चीज़ जो होती है वो मैं बोलूँगा स्टूडेंट की, हमारे यहाँ उधर ना रिसर्च नहीं होती ना। वो डायरेक्ट कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हमें यूके जाना है। कंसल्टेंट भी जो होते हैं वो बाहरी यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनमें उनका एडमिशन करवा के तो उनको जो है वो यूके भेज देते हैं। थोड़ी बहुत इनिशियल डिपॉजिट दे दिया तो उनको एनरोलमेंट फ़ीस का भी नहीं बताते। वो इधर आके जब यूनिवर्सिटी से बीआरपी कलेक्ट करने जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ उन्हें कहती हैं कि रिमेनिंग फ़ीस जो होती है वो भी दें, तो तभी जाके आपको ना बीआरपी मिलेगा। फिर इधर आके उन्हें पता चलता है। तो फिर उसके बाद वो फिर ऐसी जो डिग्रीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, इधर आके पता ही नहीं होता क्या आगे चल रहा है, क्या करना है। तो इसलिए सबसे पहले रिसर्च करें। रिसर्च में 2 चीज़ें देखें। एक तो ये देखें कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है ना वो खुद सेलेक्ट करें, खुद उनकी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ है, हर सिटीज़ में है, ये नहीं है कि है ही नहीं है। एवरी सिटी में अगर आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो आपको हर किस्म की ना यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप रिसर्च करें। आप अफोर्डेबल फ़ीस में भी इधर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मास्टर्स भी करवाती हैं। तो आप जो है ना बेसिकली रिसर्च करें, फिर अपनी डिग्री के रिलेटेड जो हैं वो देखें कि अब वो इसके अपनी जो आपकी बैकग्राउंड डिग्री है उसके रिलेटेड आगे डिग्री ढूंढें। हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये है कि आपने टाइम देना होता है। तो इस फिर जब स्टूडेंट्स रिसर्च करके आते हैं वो इजी होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम इतनी फ़ीस दे के जा रहे हैं, इतनी हमारी रिमेनिंग है, अफोर्डेबल फ़ीस है। और जो डायरेक्ट कंसल्टेंट्स पे टोटल डिपेंडेंट हो जाते हैं, कंसल्टेंट्स फिर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हर एक के बेनिफिट होते हैं। तो वो उनको यूनिवर्सिटीज़ उसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ धकेलते हैं जो उनके पास लिस्ट में होती हैं, 4 से 5 होती हैं हर कंसल्टेंट्स के पास। तो सबसे जो बेहतर ये है कि आप अपनी रिसर्च करें, रिसर्च करके अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ ढूंढें और उसके बाद फिर यूके का वीज़ा अप्लाई करें। यूके का वीज़ा अप्लाई करना, वीज़ा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो लग जाता है। आपकी प्रोफाइल ठीक है, बैंक स्टेटमेंट है, 2 चीज़ें वो देखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है तो वीज़ा आपका 99% लग जाता है। लेकिन उसके बाद फिर इधर आके जो होता है ना वो मुश्किलात होती हैं। तो बेसिकली बंदे को ये चीज़ें उधर से लेके चलनी चाहिए। अभी वीडियो भी साथ लंबी हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह चीज़ें मुझे ज़हन में आती जाएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।